morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I will request you to subscribe my channel, and if you like my video, please like it and press bell icon so that you may receive all my videos notification to all of you first. So we shall study here narration part 4, direct to indirect. I will discuss here how to change टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि एक होता है डायरेक्ट नरेशन, जो होता है उसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो आउटसाइड इन्वर्टेड कामा होता है, उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जिसमें कोई टेलर होता है जो अपनी बात को कहता है, और यह हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो उसमें जो लिसनर होता है। और रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो कामा इन्वर्टेड कामा के इनसाइड होता है, यानी कि इनसाइड ऑफ जो इन्वर्टेड कामा होता है पोर्शन, वो रिपोर्टेड स्पीच का होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन और रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन दोनों को आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, और उसको हटाने के लिए आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टर दैट का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हम आपको असर्टिव सेंटेंस इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि असर्टिव को अगर आप पूरी थारोली तरह से ठीक से समझ जाएंगे तो आगे जितने भी आपको पढ़ने होंगे उसमें इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव या जो भी, तो केवल कनेक्टर चेंज होते हैं और थोड़ा बहुत और कोई चेंजिंग है, बाकी सब चेंजिंग वही होती है जो स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू चेंज। बच्चे कन्फ्यूज जो होते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ये ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका चेंज हो जाएगा। केवल कुछ ही कंडीशन है, एक दो कंडीशन, जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। वो कब होगा आपको पढ़ा चुके हैं। वो फैक्ट्स कोई हो, कोई जेन्युइन डाटा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ऐसे कंडीशन में नहीं होता, बाकी और जगह होता है। तो आज हम लोग आप लोग को बताते हैं कि हाउ टू चेंज, कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आपका दिया है पास्ट टेंस में, जैसे दिया है सी सेड टू मी, अब आगे दिया है यू आर ए गुड बॉय, तो इज एम आर जो होता है वो चेंज होता है वाज और वर में। ये अकॉर्डिंग टू नंबर, जेंडर, पर्सन के अनुसार हम चेंज करते रहते हैं। तो इज एम आर अगर है तो वो कन्वर्ट होगा, वो चेंज होगा वाज और वर में। वाज और वर ये कन्वर्ट होगा हैड बीन में। इज एम आर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाज वर विल बी कन्वर्टेड इनटू हैड बीन। हैज और हैव ये दोनों जो है कन्वर्ट होता है हैड में, चाहे हैज हो चाहे हैव हो। हैज एंड हैव विल बी कन्वर्टेड इनटू हैड। डज नॉट और डू नॉट अगर है, चाहे डज नॉट हो चाहे डू नॉट हो, तो ये कन्वर्ट होगा डिड नॉट में। ध्यान रखिएगा, केवल डज या डू अगर आता है, लेकिन अगर नॉट नहीं है और मेन वर्ब है तब तो वो डिड होगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब में डज नॉट या डू नॉट है तो नॉट लगाना जरूरी है, तभी वो डिड नॉट होता है। जैसे डज नॉट गो तो डिड नॉट गो हो जाएगा, डू नॉट गो तो डिड नॉट गो हो जाएगा। लेकिन अगर दिया है केवल डज या लिखा है ही डज हिज वर्क तो हो जाएगा ही डिड हिज वर्क, क्योंकि डज यहाँ पर मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो वहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और डिड अगर है तो डिड को आप हैड में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा डिड जो होता है, चाहे डिड नॉट होगा तो हैड नॉट हो जाएगा, डिड केवल है तो हैड होगा। और उसके बाद सेल है तो सेल को शुड करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखेंगे, जैसे लिखा है कि आई सेल, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई सेल गो, तो यानी कि यहाँ पर आई सेल तो लिखा है, लेकिन आई जब चेंज करेंगे ही के अनुसार तो वहाँ पर सेल का शुड तो होना चाहिए, लेकिन आप ही के अकॉर्डिंग जब चेंज करते हैं तो ही का वो उड हो जाता है। सेल का शुड तो करते हैं, लेकिन कब, जब आई और वी ही जब आता है तभी आई और वी को सेल को शुड करेंगे। अगर आई और वी कन्वर्ट हो रहा है
प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, सी हो रहा है, दे हो रहा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन नहीं हो रहा है, सेकंड और थर्ड पर्सन हो रहा है, तो सेल को हम शुड में ना चेंज कन्वर्ट करके उसको उड में कन्वर्ट कर देते हैं। विल है तो विल को उड में कन्वर्ट करते हैं। उसी कंडीशन में अगर विल के अकॉर्डिंग मान लीजिए फर्स्ट पर्सन कहीं आ गया तो आई वी आ गया, तो विल को हम कन्वर्ट करके उसको शुड में कर देते हैं। कैन है तो कैन विल बी कन्वर्टेड इनटू कुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। मे का आप जानते हैं माइट होता है। मस्ट का मस्ट भी होता है, हैड टू भी होता है। तो ये सारी चेंजिंग आपको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने होते हैं। आपको और पहले बताए थे कि अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में सर या मैडम मिलता है कहीं पर लगा हुआ, तो सर मैडम ना लिख करके वहाँ पर हम रिस्पेक्टफुली का यूज़ करते हैं। जैसे सी सेड टू हर बॉस, वो अपने बॉस से बोली, कामा इनवर्टेड कामा, सर आई वांट लीव फॉर 3 days, फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज। तो हो जाएगा सी टोल्ड हर बॉस, तो सर की जगह क्या कर देंगे रिस्पेक्टफुली, सी टोल्ड हर बॉस रिस्पेक्टफुली, तब कनेक्टर लगाते हैं दैट। उसके बाद सी वांट का क्या, आई वांट का मतलब सी वांटेड, आई चेंज कन्वर्ट होगा सी के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा, तो हो जाएगा सी वांटेड लीव फॉर 3 days। तो ये तरह से जो है हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका नरेशन पार्ट 4 था। नेक्स्ट पार्ट वी शैल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।